श्री महानंद संस्कृत विद्यालय में गांधी धाम समिति के तत्वावधान में राष्ट्रीय कल्याण चतुर्वेद पारायण महायज्ञ की पूर्णाहुति का समापन हुआ। बागपत से खबर। बिनौनी के बरनावा के ऐतिहासिक स्थल लक्षागृह स्थित महानंद संस्कृत विद्यालय में गांधी धाम समिति के तत्वावधान में चल रहे राष्ट्र कल्याण चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का रविवार को पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर कई प्रांतों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने स्वाहा के उद्घोष के साथ आहुति देकर राष्ट्रीय कल्याण की कामना की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को वेदोपदेश देते हुए आयोजन के ब्रह्मा वैदिक विद्वान प्रधानाचार्य अरविंद शास्त्री ने कहा कि महर्षि दयानंद की वैदिक विचारधारा को आत्मसात करने वाला मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। परमात्मा की स्तुति व श्रेष्ठ कर्म करने से मानव कल्याण संभव है। उन्होंने कहा कि वेद परमात्मा की वाणी है, इसीलिए हम सबको वेदों के अनुसार जीवन में आचरण करना चाहिए। यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, जिसको करने से मनुष्य की आत्मक उन्नति होती है। इस अवसर पर आचार्य गुरुवचन शास्त्री, सोमदत्त भारद्वाज, देवेंद्र शास्त्री, आचार्य जय कृष्ण कपिल शास्त्री आदि विद्वानों ने श्रद्धालुओं को वेदोपदेश दिए। इस अवसर पर देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने आहुति देकर राष्ट्र कल्याण की कामना की। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में बीएसएनएल के पूर्व महाप्रबंधक चंद्रहास दलाल, गांधीधाम समिति के प्रधान यशोधर्मा सोलंकी, राज्यपाल त्यागी निमेश शास्त्री, डीआईओ राहुल भाटी, दीपक शर्मा, एडवोकेट विजय भाई, संजीव आर्य, एसआई रंजीत यादव, राहुल त्यागी, मूलचंद गुप्ता आदि मौजूद रहे। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं यहाँ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ। आज बरनावा में जो है क्या कार्यक्रम? 66 वर्ष पूर्व पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी, जो सुरंग ऋषि की आत्मा थी, उन्होंने लाक्षागृह पर एक उपक्रम प्रारंभ किया था, चारों वेदों का यज्ञ। तो उसी उपक्रम में ये 66वां यज्ञ चल रहा है और ये 66वां यज्ञ इस बार हम लोगों ने एक विशेष साकल्य को लेकर के, यानी कि चिकित्सा यज्ञ और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए उन औषधियों को लेकर के लगभग 7 क्विंटल घी और 19 क्विंटल सामग्री से औषधि युक्त जो सुगंधित रोगनाशक पुष्टिदायक जो पदार्थ उसमें मिलाए, तो पर्यावरण की शुद्धि के लिए और रोग निवारण ये यज्ञ किया जा रहा है। 32 साल में इतनी भीड़ दिखी। अब लोगों का रुझान हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हमने एक अभी यज्ञ को लोग समझते थे मत पंथ धर्म जाति का प्रतीक समझते थे, कुछ लोग उदर पूर्ति का साधन समझते थे, लेकिन हमने इस यज्ञ को विज्ञान की कसौटी पर कसा है। जो ऋषियों की परंपरा रही वो लोगों ने देखा, उनको आराम हुआ, जैसे फेफड़े के रोग है, आईएलडी है, और आपका शुगर है, और आपका मस्तिष्क के रोग है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, तो जैसे उन रोगों से संबंधित हमने औषधि ली है। आप जानना चाहेंगे तो हम अलग अलग औषधि भी आपको बता सकते हैं। कितनी भीड़ होगी, कितने हजार? आज 10,000 लोग तो होंगे कम से कम, 10-12 हज़ार लोग, वो लोग, क्योंकि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, महान को क्या कहना चाहते हैं? बागपत से मैं यही निवेदन करता हूं कि मत पंथ धर्म जाति से उठ करके हमें जो वेद का मार्ग है, सार्वभौमिक सार्वकालिक जो मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। और नान्या पंथा विद्यते अयनाय, जो रास्ता केवल सत्य का रास्ता है वही हमें अपनाना चाहिए, इसके अतिरिक्त नहीं अपनाना चाहिए। बस यही